नेक्स्ट है आपके सामने फंक्शंस ऑफ ओआरएम। ओआरएम के हमारे फंक्शंस क्या रहते हैं? सबसे पहला फंक्शन है इसका कि ब्रांड ग्रोथ। ठीक है, ब्रांड ग्रोथ में होगा कि आपके ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज होगी, ब्रांड की आपकी एक पहचान बनती है। ठीक है, ओआरएम में आप कर क्या रहे हो? बेसिकली अपनी एक रेपुटेशन आप मैनेज करते हो। अब रेपुटेशन हर ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जितनी अच्छी रेपुटेशन उतनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी एक ब्रांड। ठीक है, उसकी उतनी पहचान बनती जाएगी मार्केट के अंदर। सेकेंड है ट्रस्ट। ट्रस्ट में होगा क्या? आपकी जो ऑडियंस है उनको आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, उनकी आपकी सर्विस के ऊपर उनको ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है, ताकि नए ऑडियंस भी जो है वो उनके रेफरेंस के थ्रू आपके प्रोडक्ट को लेने आए। अगर आपकी देखो जो पुराने ऑडियंस होती है, ठीक है, वो लोग रिव्यूज डालते हैं इसके हिसाब से जो उनका एक्सपीरियंस रहता है उस कंपनी के साथ, उस ब्रांड के साथ। और उस रिव्यूज को और उस जो भी कमेंट्स एक्सपीरियंस होते हैं उनको पढ़ के नई ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को लेने आती है। ठीक है, जब भी आप कोई सामान लेने जाते होगे उससे पहले आप उस प्रोडक्ट के रिव्यूज देखते हो, उसके ब्रांड के बारे में रिव्यूज देखते हो, उसके ब्रांड के ऊपर लोगों के क्या ओपिनियंस है, उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या ओपिनियंस है। अगर रिव्यूज अच्छे होंगे तभी जाके आप सामान खरीदोगे, तभी जाके आपको ट्रस्ट होगा उस ब्रांड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्च इंजन रैंकिंग। सर्च इंजन रैंकिंग यानी आपका एसईओ बूस्ट होगा इसकी मदद से। अगर आप ओआरएम करते हो, ओआरएम बेसिकली यूज करा जाएगा आपके जो आपका जीएमबी रहता है, आपका लोकल बिजनेस रहता है, उसके एसईओ की रैंकिंग के लिए इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, अब आपका एक गूगल माई बिजनेस पे एक अकाउंट बंद रखा है, आपका बिजनेस जो है लोकल एसईओ पे रैंक कर रहा है, उसकी रैंकिंग को और बूस्टअप करने के लिए आप पॉजिटिव रिव्यूज को भर भर के डलवाते हो। ठीक है, भर भर के डलवाना होता है। ठीक है, उससे होगा कि आपकी रैंकिंग और इंप्रूव होती रहेगी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में। अगर आपके रिव्यूज की क्वालिटी अच्छी है, 4.9 की रेटिंग है, 5 स्टार की रेटिंग है, 4.8 की रेटिंग है, तो आप क्या कहते हो, बाकी सारे रिव्यूज बाकी सारे बिजनेस को पीछे छोड़ते हुए उनसे ऊपर रैंक करते रहोगे। नेक्स्ट है आपका परचेज डिसीजन। ठीक है, जैसे मैंने ट्रस्ट के अंदर बताया था कि जब भी कोई सामान लेने जाता है न्यू और नया ऑडियंस जो होती है, न्यू ऑडियंस जो होती है, तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं, प्राइसिंग वगैरह देखेगी। प्राइसिंग के साथ साथ जो उसके रिव्यूज हैं, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस है, वो इनको भी चेक करेगा। अब इनको चेक करने के बाद क्या कहते हैं, तो अगर रिव्यूज अच्छे होंगे तो वो अपने परचेज डिसीजन को फाइनल कर देगा और उसी ब्रांड से वो सामान खरीदेगा जिसकी रेपुटेशन अच्छी बन रखी होगी। नेक्स्ट है आपका क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई गलत खबर फैल गई, ठीक है, कोई भी एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन न्यूज में स्प्रेड आउट हो जाती है। जैसे क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि लोगों ने एक अफवाह फैला दी थी कि जो हमारा मैगी है, मैगी के मसाले के अंदर लेड पाया जाता है। ठीक है, जो लेड एक एलिमेंट है, पॉइजनस एलिमेंट, वो पाया जाता है उसके मसाले के अंदर, मसाले का जो पैकेट हो। एक इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन फैल गई, लोगों ने क्या कहते हैं मैगी के ऊपर क्या कहते हैं अपने ओपिनियंस देना स्टार्ट कर दिया। बोलते कि उनको वो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, खरीदते नहीं है चीजें। पर कुछ लोगों ने अभी तक उसके बारे में एक ट्रस्ट बना के रखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। ठीक है, गलत खबरें फैल रखी हैं। कंपाइटर्स की एक स्ट्रेटेजी होगी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, ठीक है, अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होंगे। और ऐसा कुछ भी प्रूफ पाया नहीं गया था कि मैगी के मसालों के अंदर लेड पाई गई। ठीक है, इवन इनफैक्ट क्या कहते हैं, मैगी का अपना बिजनेस अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, उनका ब्रांड अभी तक बंद नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या है? उनकी एक रेप्यूटेशन बन रखी है। एक रेप्यूटेशन है, एक पहचान है, बहुत सालों से उन्होंने क्या कहते हैं अपनी ब्रांड की एक पहचान बना रखी है। अगर वो पहचान नहीं होती उनकी, तो एक हफ्ते के अंदर मैगी का ब्रांड खत्म हो चुका होता, वो आपको दिखता ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही किसी भी लोकल ब्रांड जो होगा, कोई भी लोकल ब्रांड होगा जिसकी कोई पहचान नहीं होगी, कोई ट्रस्ट नहीं होगा, अगर उसके ऊपर एक खबर फैल जाए, ठीक है, उसको एक क्या कहते हैं पब्लिसिटी तो मिल ही जाएगी, पर वो नेगेटिव वाली हो, और वो ब्रांड क्या कहते हैं एट दी एंड खत्म हो जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है उसका। ठीक है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी एक क्राइसिस आती, कोई दिक्कत आती, परेशानी आती किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो अगर आपकी रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपके ब्रांड को नीचे गिरवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने मिटिगेशन के बारे में बताया था, नेगेटिव इम्पैक्ट को ये मिटिगेट करता है, यानी उसके असर को बहुत ज्यादा कम कर देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी ब्रांड को गिराने के लिए काफी होता है, पर ओआरएम उसकी एक शील्ड बन के उसको बचाता है, उसकी एक रेपुटेशन को सेव करके रखता है, वो ब्रांड गिरने नहीं देता। तो ओआरएम यहाँ पे आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट है सोशल मीडिया की एंगेजमेंट आपकी बूस्टअप होगी इससे। सोशल मीडिया एंगेजमेंट यानी आपके लाइक्स, कमेंट्स, आपके शेयर्स, ये सब भी इंक्रीज होते रहेंगे अगर आपकी रेप्यूटेशन अच्छी बन रखी है, जो कि एक ऑब्वियस सा रीजन है। एक अच्छे ब्रांड की, एक अच्छे क्या कहते हैं, कोई भी एक वेल नोन ब्रांड है, उसकी कोई भी एक पोस्ट आती है तो उस पर क्या कहते हैं बहुत अच्छे खासे लाइक्स कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं।
उनके फॉलोवर्स भी क्या कहते हैं मिलियंस में भी रहते हैं। ठीक है, लोग अगर उनसे अपडेटेड रहना चाहे, उनका कंटेंट उनको अच्छा लगता है, उनके प्रोडक्ट के ऊपर उनका ट्रस्ट अच्छा है, तो वो क्या कहते हैं उसके साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज। आपकी कंपटीशन में जितने भी लोग खड़े उतरे हैं, ठीक है, अगर आपका रेपुटेशन उन सबसे ज्यादा है, आपको एक हाईली रेप्यूटेटेड ब्रांड माना जाता है, तो आप उन लोगों से ऊपर बैठोगे। ठीक है, जैसे लोकल एसईओ में ही देख लेते हैं, लोकल एसईओ के अंदर होता क्या है, जो जीएमबी की लिस्टिंग्स होती है, जो बिजनेस मैप्स की लिस्टिंग होती है, उसमें क्या कहते हैं सबसे टॉप पे वही बैठता है जिसकी रिव्यूज अच्छे होते हैं। उसके जितने अच्छे रिव्यूज होंगे वो उतना ऊपर बैठेगा, कंपटीशन को वो नीचे छोड़ देता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज में मिलता है आपको ओआरएम करके। नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होगा कि कस्टमर जो रहता है आपके साथ वो लॉयल रहता है अच्छे खासे समय के लिए, वो आपके बिजनेस को छोड़ के नहीं जाता, आपसे ही सामान खरीदेगा, आपसे ही क्या कहते हैं प्रोडक्ट की सर्विस परचेज करता रहेगा, वो किसी और पे शिफ्ट नहीं होता इजीली, क्योंकि आपने एक ट्रस्ट उसके दिमाग पे लगा के रखा हुआ है कि हाँ मेरे को अगर कोई प्रोडक्ट लेना है इस कैटेगरी का, तो मैं इसी कंपनी का इसी ब्रांड का लूंगा, मेरे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो मैं वेट कर लूंगा कि ये लोग दोबारा कब लेकर आएंगे, मैं पर किसी और का प्रोडक्ट नहीं उठाने वाला। ठीक है, तो कस्टमर रिटेंशन भी ये बचाए रखता है। नेक्स्ट है टैलेंट अट्रैक्शन। टैलेंट अट्रैक्शन में होगा क्या, अगर आपके ब्रांड की एक अच्छी खासी पहचान है, एक रेप्यूटेशन है, तो आपकी पहली चीज अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे वहां पे। देखिए, आप टैलेंट्स को अट्रैक्ट करते रहोगे अपने पास लेकर आने के लिए। आपके इन्फ्लुएंसर जो होंगे जिनके साथ आप प्रमोशन करना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अच्छे लेवल के इन्फ्लुएंसर होंगे मिलियंस में, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होगी, आपके रेफरेंसेस अच्छे होंगे, तो आपके पास क्या कहते हैं आपके बिजनेस के अंदर ही बढ़िया बढ़िया लोग क्या कहते हैं फॉर्म होते जाएंगे। आपकी जो इंटरनल मैनेजमेंट होगी वो स्ट्रांग होती जाएगी इसकी मदद से। लास्ट है आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस। ओआरएम गारंटी देता है कि अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी बन रखी है, आपने अपनी रेपुटेशन को मैनेज कर रखा है, तो आप एक अच्छे खासे लंबे पीरियड के लिए अपने बिजनेस को चला सकते हो। ठीक है, बिना किसी डर के कि आप लॉस में जाओगे, आपके बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी बन रखी है तो। ठीक है, अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है कि आप अपना बिजनेस को उभार क्यों नहीं पा रहे, आपने मार्केटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर ली है, तो कहीं ना उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी ऑडियंस को ही आपके ऊपर भरोसा नहीं होता। आपका एक बिजनेस बन रखा है, ठीक है, आपने एसईओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एड्स रन कर दी, ठीक है, वेबसाइट तक बना दी बढ़िया सी, लैंडिंग पेज भी रेडी कर दिया, पर फिर भी क्या कहते हैं लोग आपके पास नहीं आ रहे। उसके पीछे का रीजन यही है कि आपकी एक रेपुटेशन ही नहीं है, लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है, लोगों को क्या कहते हैं अभी तक भरोसा नहीं होता कि भाई हम आप ही के पास आए, या फिर हमारे पास तो ऑलरेडी इसके ऑप्शन पड़े हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपना ये कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो लोग मेरे कोर्स को ही क्यों ऑप्ट करें, ऑलरेडी तो बहुत सारे हैं। उसके लिए मेरे को क्या करना होता है, मेरे को एक अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, मेरे को अपने यूनिक पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि मैं ऐसे कौन से पॉइंट्स, ऐसे कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, जो सामने वाले नहीं दे रहे, और मेरे कस्टमर्स को उनसे फायदा होगा। मैं जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी लोगों को इंटरेस्ट होगा उस चीज में, उस कोर्स के अंदर, वो लोग मेरे पास तभी आएंगे अगर मैं कुछ उनको यूनिक चीज प्रोवाइड करूँ। ठीक है, एक यूनिक सर्विस प्रोवाइड करूंगा, एक ऐसा फैक्टर प्रोवाइड करना जिससे आपके बिजनेस को एक ट्रस्ट में बूस्ट मिले, ठीक है, आपकी रेपुटेशन बढ़े, आपकी क्रेडिबिलिटी भी और इम्प्रूव हो, प्लस आपका जो इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे, रेफरेंसेस बनेंगे, वो भी अच्छे खासे लेवल तक जाते जाए, उनमें कोई रुकावट ना आए। इन सभी चीजों पर ध्यान रखा जाता है ओआरएम के अंदर। तो ये थे हमारे सारे फंक्शंस ऑफ ओआरएम।